नमस्कार दोस्तों, आज अपन इतिहास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इतिहास में पढ़ते हैं राजस्थान में राजपूत वंशों की उत्पत्ति या राजपूत युग यानी राजपूत वंशों का उदय कैसे हुआ और राजपूत जो युग है या राजपूत काल है कब से कब तक का माना जाता है। इससे पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो दोस्तों, भारत है, इस भारत की अपन बात करते हैं तो इस भारत में याद रहे एक महान शासक हुए कन्नौज यूपी में, और कन्नौज के महान शासक हुए जिनका नाम हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या हर्षवर्धन की मृत्यु 647 होने के बाद भारत में ऐसा कोई महान शासक नहीं है जो पूरे भारत में अपनी सत्ता या अपना आधिपत्य रख सकता है। 647 के बाद में भारत में नए छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और नए नए बात करते हैं तो राजवंश है वो उभर कर आए। जैसे दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ राष्ट्रकूट वंश। जैसे अपन मुख्य रूप से बात करते हैं तो गुजरात की बात करें चालुक्य। जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में चौहान वंश। ये छोटे छोटे यहाँ के शासक उभर कर आए और ये आपस में ही याद रखना साम्राज्य विस्तार को लेकर आपस में लड़ाई करते हुए या संघर्ष करते हुए शासन करते रहे 647 से 12वीं सदी तक। ये जो राजपूत या अपन कह सकते हैं ये यहाँ के जो राजवंश है यही राजपूत माने जाते हैं। दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी 647 के बाद भारत में या दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होने तक गुलाम वंश की क्या भाई स्थापना, तो 647 के बाद भारत में या दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होने तक कब हुई भाई 1206 में। ये 1206 तक का जो काल माना जाता है 647 से 1206, यानी अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं 7वीं से 12वीं सदी। और यही जो काल है ये भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 के बाद मोहम्मद गोरी के गुलामों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य रखने तक का काल जो है या 7वीं से 12वीं सदी तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी के बाद में कहा गए राजपूत। 12वीं सदी या 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होने के बाद या वहां से लेकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होने से लेकर और बात करते हैं तो याद रहे अंग्रेजी सत्ता तक ये जो राजपूत रहे या राजपूत वंश रहे ये कहीं कहीं बात करते हैं तो मुसलमानों के अधीन रहकर, कहीं कहीं बात करते हैं तो मुसलमानों के साथ रहकर और कहीं कहीं स्वतंत्र रहकर शासन करते रहे। अब अपन बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है इस उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत बताए गए या अलग अलग अपन को मत मिलते हैं। जैसे अपन पहली बात करते हैं तो एक सिद्धांत है अग्निकुल सिद्धांत, और अग्निकुल सिद्धांत दिया एक व्यक्ति ने जिसका नाम है चंद्रबरदाई का अग्निकुल सिद्धांत जो है, इस अग्निकुल सिद्धांत की अपन बात करते हैं तो ये दिया था अपने ग्रंथ जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में चंद्रबरदाई ने याद रखना 36 या राजपूतों के 36 गोत्र बताए या 36 कुलों का वर्णन किया, 36 कुल या 36 गोत्र। और ये अग्निकुल सिद्धांत है, इससे 4 वीर या 4 अपन कह सकते हैं राजवंशों की उत्पत्ति बताई। एक का नाम प्रतिहार, एक का नाम परमार, एक का नाम चालुक्य, एक का नाम चौहान या चहमान भी कह सकते हैं। ये 4 जो राजवंश हैं इनकी उत्पत्ति अग्निकुल सिद्धांत से मानी गई। अग्निकुल सिद्धांत के तहत बताया गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत आबू पर्वत, इस आबू पर्वत पर एक मुनि रहते थे वशिष्ठ मुनि।
वशिष्ठ मुनि कहते हैं यज्ञ क्या करते थे, इस यज्ञ को कहते हैं कि विदेशी जाति के लोग, जिनको राजस्थान के इतिहासकारों ने राक्षस करके भी संबोधित किया है, ये राक्षस लोग, ये विदेशी जाति के लोग इस यज्ञ में क्या करते थे, मांस मदिरा डालते थे और यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। कहते हैं वशिष्ठ मुनि ने इसी अग्नि से या यज्ञ से कहते हैं 4 वीर या 4 राजवंशों की उत्पत्ति की। 4 वीर योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, और आगे चलकर ये बड़े राजवंश के रूप में उभर कर आए। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान राजवंश की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड सिद्धांत से चंद्रप्रदाय ने बताई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राशि। अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन भी किया गया और इसका समर्थन 2 व्यक्तियों ने किया। एक का नाम कवि सूर्यमल मिश्रण, कवि सूर्यमल मिश्रण ने किया। एक अपन बात करते हैं तो एक व्यक्ति और ने किया जिसका नाम मोहनोत नैन्सी। तो मोहनोत नैन्सी और कवि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार भी याद रखना, जो अग्निकुंड प्रतिहार, परमार और चालुक्य चौहान है, इनकी उत्पत्ति की सिद्धांत से हुई अग्निकुंड सिद्धांत से। देखो एक बार बोर्ड पे दोबारा अपन टॉपिक पढ़े राजस्थान में राजपूत वंशों की उत्पत्ति या उदय या राजपूत युग यानी राजपूत काल कब से कब तक है। कन्नौज यूपी का महान शासक हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में। 647 ईस्वी के बाद भारत में ऐसा कोई महान शासक नहीं बना जो पूरी भारत के अंदर अपनी सत्ता या आप कह सकते हैं आधिपत्य रख सके। इस 647 या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कई नए राज्यों की स्थापना हुई, छोटे छोटे राजवंश उभर कर आए, जैसे राष्ट्रकूट वंश, जैसे गुजरात की बात करें चालुक्य, जैसे राजस्थान में बात करें चौहान। ये जो राजवंश रहे, यहाँ के जो शासक रहे, ये आपस में कहते हैं साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष करते रहे और यही 647 के बाद 1206 तक यही शासन करते रहे। और ये जो बीच का काल है या यही बात करते हैं जो राजवंश हुए, ये राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या 647 ईस्वी के बाद दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होने तक यानी 1206 तक का जो काल है या 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है, उसको भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। आज अपन बात करते हैं तो 1206 के बाद में राजपूत, तो 1206 से लेकर और अंग्रेजी सत्ता आने तक या अंग्रेजी आधिपत्य आने तक याद रखना, ये जो राजपूत रहे ये अपन कह सकते हैं कि कहीं कहीं मुसलमानों के अधीन रहकर इन्होंने शासन किया, कहीं कहीं ये मुसलमानों के साथ रहकर शासन करते रहे और कहीं कहीं स्वतंत्र या आजाद रहकर क्या करते रहे, शासन। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई मत मिलते हैं, कई सिद्धांत मिलते हैं। पहला सिद्धांत बात करते हैं तो अग्निकुंड सिद्धांत, इसकी जानकारी चंद्रप्रदाय देते हैं अपने ग्रंथ किसमें, पृथ्वीराज रासो में। और इसी ग्रंथ में राजपूतों की 36 कुल या कितने गोत्र बताए, 36 गोत्र, जिसके तहत याद रखना 4 राजवंशों की उत्पत्ति मानी गई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। याद रहे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान एक बार सेकंड ग्रेड में सवाल में पूछा था क्रम से, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो क्रम से आप याद रखना पापा चाचा, पैसे प्रतिहार पैसे परमार, पापा बड़ा चाचा छोटा, तो चाचा बाद में चालुक्य और चौहान। इसका समर्थन या अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन कवि सूर्यमल मिश्रण देते हैं और एक दूसरे देते हैं मोहनोत नैन्सी। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो देशीय मत में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर देशीय मत में एक मत और है और उसका नाम है याद रखना ब्राह्मण वंशी। इनको ब्राह्मण या वंशीय बताने का कार्य किया वो 2 व्यक्तियों ने किया। देखो ब्राह्मण पंडित यानी शर्मा भी लगाते हैं, तो एक का नाम तो याद रखना डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और इनके साथ में एक व्यक्ति और याद रखना डॉक्टर D.R. भंडारकर। ये दोनों व्यक्ति हैं। इन दोनों के अनुसार याद रखना राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो अपन को एक देशीय मत और भी मिलता है, यानी राजपूतों को ये भाई साहब ये तो प्राचीन क्षत्रियों की संतान है या इनको प्राचीन क्षत्रिय बताया। वो किसने बताया, ये सर्वमान्य सिद्धांत है प्राचीन क्षत्रिय। प्राचीन क्षत्रिय इनको बताने का कार्य किया डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर जीएच या हीराचंद, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर जीएच ओझा जी हैं और एक के साथ में एक व्यक्ति और है जिनका नाम सीवी वैद्य। इन दोनों के अनुसार
राजपूत जो है वो प्राचीन क्षत्रिय के संतान है। ये प्राचीन क्षत्रिय का मतलब राजस्थान में भी या पौराणिक राजवंश रहे हैं, जैसे चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, आर्य के संतान है। यदि सीधा पूछ ले कि प्राचीन क्षत्रिय किसने बताया, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद। यदि आपको पूछ लिया कि राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रवंशी या राजपूतों को चंद्रवंशी व सूर्यवंशी किसने बताया, तो एक तो वही आएगा डॉक्टर गौरीशंकर ओझा हीराचंद ओझा या डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा जी के साथ में एक व्यक्ति और आ जाएंगे और उनका नाम डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो आप याद रखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है। ये इन दोनों के अनुसार राजपूत हैं वो चंद्रवंशी और क्या है, सूर्यवंशी। यदि चंद्रवंशी सूर्यवंशी पूछ लिया तो ये दोनों आ जाएंगे। यदि आपको पूछ लिया कि विशुद्ध आर्य या राजपूतों को आर्यों के संतान किसने बताया, तो आपका उत्तर यहां पर आएगा, वो आएगा सीवी वैद। वो किसने बताया भाई, सीवी वैद। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो याद रखना, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो विदेशी मत है, यानी राजपूतों को विदेशी या राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताने का काम किया, वो किसने किया, वो क्या, कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा बात करते हैं तो वी.ए. स्मिथ ने। इसके अलावा बात करते हैं तो वो एक व्यक्ति ने और, जिसका नाम है विलियम क्रूक। तो ये जो तीनों लोग हैं, कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, विलियम क्रूक, इन तीनों ने याद रखना राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है। शक, हूण, कुषाण है, इनसे मिश्रित है, इनसे जो राजपूतों की उत्पत्ति बताने का काम 3 लोगों ने किया। यदि आपको सीधा विदेशी जातियों से पूछ लिया तो तीनों आ जाएंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर पूछ लिया, पर्टिकुलर जैसे आपको पूछा नंबर 1 कि सक्सीथियन की संतान, राजपूतों को सक्सीथियन की संतान किसने बताया, तो आपका उत्तर वही होगा कर्नल जेम्स टोड और साथ में विलियम क्रूक, जो कर्नल टोड की पुस्तकों का संपादक है। यदि आपको पूछ लिया कि राजपूतों को शक, युची, साथ में एक याद रखना गुर्जर और हूण की संतान किसने बताया, तो आपका उत्तर होगा वी.ए. स्मिथ। यदि आपको पूछ लिया पर्टिकुलर एक ही जाति का कि राजपूतों को कुषाण या युची की संतान, कुषाण जाति का वंशज किसने बताया, तो आपका उत्तर होगा कनिंघम। यानी सीधा पूछ लिया कि राजपूतों को विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति, तो तीनों व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, विलियम क्रूक। यदि पर्टिकुलर एक जाति सक्सीथियन की संतान बताने कर्नल जेम्स टोड, सक, युची, गुर्जर और हूण जाति की संतान बताने वाला वी.ए. स्मिथ, कुषाण जाति का वंशज राजपूतों को बताने वाला कनिंघम, नहीं है ये कनिंघम। अब देखो ये तो हो गए क्या, मत हो गए, अलग अलग मत हैं। अब एक अवधारणा और है, मिश्रित अवधारणा। मिश्रित अवधारणा की बात करते हैं तो राजपूतों को देशी और विदेशी में बताकर मिश्रित, मतलब ऐसा भी है तो मिश्रित है, न तो इनकी उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई, न ये प्राचीन क्षत्रिय संतान है। मिश्रित अवधारणा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, तो सवाल पूछ लिया कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मिश्रित अवधारणा किसने दी, वो दी देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो आपको ये राजपूतों की उत्पत्ति जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सिद्धांतों को थोड़ा सा आपको देखना। सबसे पहले मैंने सिद्धांत बताया अग्निकुंड सिद्धांत। दूसरे के ऊपर बात करते हैं तो दूसरा बात करें ब्राह्मण वंशी राजपूतों को बताने वाला डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। तीसरी बात करते हैं तो इनको प्राचीन क्षत्रिय की संतान या प्राचीन क्षत्रिय डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो प्राचीन क्षत्रिय हैं या प्राचीन क्षत्रिय थे।
अपन कह सकते हैं कि दूसरा था श्री वैद और सर्वमान्य सिद्धांत भी यदि आपको पूछ लिया कि किसका है तो वो भी आपका उत्तर आएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पर्टिकुलर पौराणिक जो या क्षेत्रीय प्राचीन जो क्षेत्रीय राजवंश रहे, चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, आर्य, पर्टिकुलर सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूछे तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। यदि आर्यों के संतान किसने बताया राजपूतों को तो उत्तर आएगा श्री वैद। याद रखना इनको विदेशी बताने का कार्य या विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताने का कार्य कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, विलियम ब्रूक। और बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक एक जाति या विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति बताने वाला जैसे शक सीथियन की संतान कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम ब्रूक ने, शक यूची गुर्जर होन जाति की संतान वी.ए. स्मिथ ने, राजपूतों को कुषाण जाति का वंशज कनिंघम ने बताया, नए देशी नए विदेशी इनको मिश्रित बताने वाला या मिश्रित अवधारणा दी वो किसने, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। धन्यवाद दोस्तों, ये राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मत थे और राजपूतों का जो काल है वो 7वीं से 12वीं सदी। धन्यवाद। बिना लाइटिंग